Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Mystic Tarot. आज आपके पार्टनर का लव लेटर आया है। आज मैं आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात आपके लिए लेकर आई हूँ, एक लव लेटर की फॉर्म में, मेरी ज़ुबानी। जो लोग पहले से मेरी ये लव लेटर रीडिंग देखते हैं वो जानते होंगे कि मैं ये लव लेटर रीडिंग कैसे करती हूँ, लेकिन जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ये जो लव लेटर रीडिंग है ये मैं इस तरह से करूँगी जैसे कि आपके पार्टनर आपसे बात कर रहे हैं। मैं इस रीडिंग को इस तरह से करने वाली हूँ जैसे कि एक मेल एक फ़ीमेल से बात करते हैं। अगर आपकी पार्टनर एक फ़ीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती हैं। कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है तो बहुत सारी एनर्जी निकल कर आएगी। तो जो एनर्जी आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ आप उसी एनर्जी को पिक कीजिएगा। सभी की सभी एनर्जी आपके लिए है ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, या फिर आपका रिश्ता बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करेगी। वक्त बर्बाद ना हो इसलिए अपने गाइड्स की प्रेजेंस में मैंने कार्ड्स निकाल लिए थे। आपके साथ मैं भी अभी ये कार्ड्स देखने जा रही हूँ। पहले कार्ड्स देख लेते हैं और जो बाकी कार्ड्स होंगे वो मैं बीच बीच में निकालती रहूँगी। पहला कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड है, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, द हीरोफेंट का कार्ड है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है। तो चेंजेस हैं यहाँ पर, वो चीज़ नज़र आ रही है। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके पार्टनर के अनकहे जज्बात मेरी ज़ुबानी, आइए जानते हैं। मैं इस रिश्ते को बदलना चाहता हूँ। जो कुछ हमारे रिलेशनशिप में चल रहा है इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा भयभीत हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता हम दोनों की डेस्टिनी में है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी हम दोनों की तरफ से इस रिश्ते में है। मैं ये चाहता हूँ कि इस रिश्ते को बदला जाए, इस रिश्ते को इस तरीके से बदला जाए कि जो कुछ पुराना हम दोनों के बीच में हुआ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग की एनर्जीज में हम दोनों आए, हम दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दें। ये बैलेंस हमारे रिश्ते में कैसे डगमगा गया, जब आज मैं सोचता हूँ तो बहुत परेशान हो उठता हूँ। हम दोनों तो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे, तो फिर ये कैसे हुआ कि हमारे रास्ते अलग हो गए? कभी तुमने सोचा है इस बारे में? मैं प्यार तुमसे करता हूँ, तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। मुझे शब्दों के ज़रिए तुमसे ये बात जानने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। मैं तुम्हारे साथ अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें कमिटमेंट देना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ अपने ज़िंदगी के सुख और दुख दोनों बांटना चाहता हूँ। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके चलते मुझे नहीं लगता है कि हम दोनों कभी एक हो पाएंगे। मैं ये बात समझता हूँ कि हम दोनों दूर रहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं हैं, लेकिन हम एक दूसरे के करीब भी तो नहीं आ पा रहे हैं। तुमने तो मुझे सेल्फिश ही समझ लिया है। तुम तो ये समझती हो कि मैं पैसे में डूबा हुआ हूँ, मेरे लिए पैसा बहुत मैटर करता है। यही सोचती हो ना मुझे लेकर? क्यों तुम्हारी सोच मेरे लिए इतनी बदल गई है? क्यों तुम मेरे बारे में कुछ पॉजिटिव नहीं सोच सकती हो? दुख होता है ये चीज़ जब एहसास में आती है कि तुम मुझे अपनी लाइफ का विलन मानती हो। मैं एक बहुत ही स्टेबल प्रपोजल तुम्हें देना चाहता हूँ, इसलिए बीच बीच में तुम्हारे जीवन में मैं इंटरफेरेंस नहीं शो करता हूँ। अगर बीच में मैं तुम्हारे पास आऊँ और सामने से मैं तुम्हें वो ना दे पाऊँ जो तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो,
तो ये तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी होगी। बहुत वक्त से तुम मेरा इंतज़ार कर रही हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे इस प्यार को समझने में मैंने ही बहुत देर कर दी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये रिश्ता हम दोनों के हाथ से छूटता चला जा रहा है। ये रिश्ता हम दोनों ही खोते चले जा रहे हैं। इस रिश्ते में न्यूनता ना तो तुम लेकर आ पाती हो, ना मैं लेकर आ पाता हूँ। तुम्हारी बहुत सी उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। तुमने बहुत सारे सपने मेरे साथ देखे हैं, मैंने भी बहुत सारे सपने तुम्हारे साथ देखे हैं, लेकिन हालात किस तरह से बदल गए ना तो शायद तुम्हें समझ आया, ना मुझे समझ आया। मुझे तो ये भी नहीं समझ आता है कि हमें इस रिश्ते को सुधारने के लिए एक भी मौका क्यों नहीं मिलता है। क्यों ईश्वर इतने निर्दयी हो गए हैं कि सारे रास्ते मेरे लिए बंद कर दिए हैं। जब ये सवाल मन में आता है ना, तो ऐसा लगता है कि ईश्वर मुझसे ये कहना चाहते हैं कि बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, फिर भी मैं तुम्हें हर्ट करके अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। उसी बुरे कर्म का नतीजा ये है कि आज मैं भी बहुत ज़्यादा दुख में हूँ। शादी सच में आज भी मैं तुमसे करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमारे बीच में ऐसे हालात पैदा होंगे। मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, ये तुम भी मानती हो, मुझे भी नज़र आ रहा है। तुम प्रार्थनाओं में ईश्वर से मुझे मांगती हो, तो सेम चीज़ मैं भी कर रहा हूँ। कुछ लोग तुम्हारे अराउंड भी नए आए हैं, कुछ लोग मेरे अराउंड भी नए हैं, लेकिन हालात हम दोनों के बीच में सही नहीं हो रहे हैं। फिर मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि शायद इस रिश्ते का फ्यूचर ही ये था। हम शायद दोनों एक दूसरे की डेस्टिनी में ही नहीं लिखे थे, लेकिन जब सपने आने लगते हैं ना, तो उन सपनों में मैं ऐसा देखता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली बना चुका हूँ। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे सपने में दिखाई देता है। और फिर ये सपना अंदर से झंझोड़ कर रख देता है कि मुझसे कहीं गलती हो रही है। तुम ये मत सोचो मैं तुम्हें भूल चुका हूँ। मैं तुम्हें ईश्वर से मांगता हूँ, अब हर प्रार्थना में तुम्हारा जिक्र ज़रूर होता है। ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है और इस ब्रह्मांड में तरह तरह की ऊर्जाएं हैं, और हम दोनों की ऊर्जा भी उसमें से ही एक ऊर्जा है। लेकिन हम दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज होकर चल रहे थे, एकदम से पैरेलल कैसे हो गए, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती है। हमारे जीवन में जो सबसे बड़ा इवेंट चल रहा है वो यही है कि हम दोनों के फासले बढ़ते जा रहे हैं, हम दोनों एक दूसरे से दूर होते चले जा रहे हैं। किसी भी इंसान से अगर इस रिश्ते के बारे में तुम चाहे बात करनी शुरू करो, चाहे मैं बात करनी शुरू करूं, वो इंसान हमें इस रिश्ते से आगे बढ़ने की ही सलाह देता है। बट कोई इंसान ये नहीं जानता है कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। इसीलिए तो आज भी एक दूसरे की झलक पाने के लिए कोई ना कोई प्रयास करते रहते हैं। मैं जानता हूँ तुम भी नए से नए तरीके ढूंढती हो मुझे देखने के, ये जानने के कि मेरे जीवन में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन एक बार अपने दिल पर हाथ रख के पूछ लिया करो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है। मैं आज भी तुम्हारे लिए वही इमोशंस महसूस करता हूँ, जो इमोशंस उस टाइम थे जब हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। तुमसे दूर रहकर मैं तुम्हें और अच्छे से जान पाया हूँ। मैं ये जान पाया हूँ कि बिना किसी मतलब के प्यार करना क्या होता है। और इस बात का भी एहसास हुआ है, जो एक स्टेटमेंट तुम मुझे हमेशा कहा करती थी कि हम जन्मों जन्मों से एक साथ हैं। ये जो स्टेटमेंट है ना, ये बहुत लाइट सी स्टेटमेंट है। उस टाइम पर कभी इतना ध्यान ही नहीं दिया कि तुम क्या बताने की कोशिश करती हो, लेकिन अब समझ आ रहा है
कि हाँ, यकीनन ये रिश्ता इस जन्म का नहीं है, हम जन्मों जन्मों से एक दूसरे के साथ हैं। क्योंकि आज तुमसे दूर होकर भी मैं तुमसे दूर नहीं हूँ। तुम मुझे अपने इर्द गिर्द हमेशा महसूस होती हो, और तुम कितनी बाखूबी मेरी केयर कर सकती हो, तुम कितनी बाखूबी मुझे प्यार कर सकती हो, ये चीज़ें मुझे अब ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही हैं। लेकिन मैं इस रिश्ते को कंट्रोल करता करता थक गया हूँ। मैंने अपनी सिचुएशन को हमेशा अपने कंट्रोल में बनाने की कोशिश की, लेकिन चीज़ें तो बिल्कुल उल्टी ही हो गई। आज जीवन के अंदर चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। मैं तुम्हारे हार्ट चक्रा पर जनरली वाइब्रेशन सेंड करता हूँ, तुम तक मैसेजेस पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, टेलीपैथिक कनेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ कि तुम मेरे जज्बातों को समझ पाओ। मुझे यकीन है कि जिस तरह के सपने मुझे आते हैं तुम्हारे बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, इस तरह के सपने तुम्हें भी ज़रूर आते होंगे। बट अब ना एक लड़ाई लड़ता लड़ता मैं कहीं ना कहीं थक गया हूँ। मैं और इस रिलेशनशिप के लिए शायद लड़ाई नहीं लड़ पाऊँगा। हर एक चीज़ तो मैंने करके देख ली इस रिलेशनशिप में, लेकिन इस रिलेशनशिप में कोई भी चीज़ मेरी फेवर में रिजल्ट ही नहीं दे रही है। शायद मेरे में ही कमी है, या मेरी किस्मत का ही दोष है जो तुम कभी शायद मेरी नहीं हो पाओगी। ये चीज़ सोचते ही मेरा कलेजा मेरे मुंह को आता है। मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मैं जीऊँगा कैसे तुम्हारे बिना, किस तरह से रह पाऊँगा मैं तुम्हारे बिना। तुमने तो मुझे दोषी करार दे दिया कि मैंने तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला है। तुम उस नफ़रत की भावना के साथ अपना पूरा जीवन बिता पाओगे, लेकिन मैं क्या करूँगा? मैं इस बात को सोचकर आजकल बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। मुझे पता है कि अब इस रिश्ते में एक्शन की ज़रूरत है, लेकिन मैं एक्शन अब नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे एक्शन लेने से कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होता है। मैंने अब इस सिचुएशन पर सरेंडर करने के बारे में सोच लिया है। तुम भी तो मेरे प्यार को समझती हो, तुम भी तो जानती हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या महसूस करता हूँ। तुम भी ये मानती हो कि जब तुम मेरे जीवन में नहीं हो तो मेरे जीवन में प्यार हो ही नहीं सकता है, कभी मेरे जीवन में प्यार नहीं आएगा। अगर तुम मुझे, मेरे प्यार को इतनी बाखूबी समझती हो तो तुम खुद समझ जाओगी कि तुम्हें क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है। प्यार बेहद करता हूँ, लेकिन अब अपने हालातों के आगे इतना ज़्यादा मजबूर हो गया हूँ कि मुझे इस रिलेशनशिप को रिलीज़ करना होगा। मुझे इस रिलेशनशिप को लेट गो करना होगा, क्योंकि और ज़्यादा अगर मैं इस रिलेशनशिप को पकड़ कर रखूँगा तो शायद तुम्हारे साथ भी नाइंसाफ़ी करूँगा और अपने साथ भी। अगर यूनिवर्स ने चाहा तो हम ज़रूर मिलेंगे। तुम भी तो यही कहती हो, तुम भी तो यही सोचती हो, तभी आज तक कभी तुम्हारी तरफ से मुझे एनर्जीज महसूस नहीं हुई। हाँ, तुम्हारा दुख महसूस होता है, मैं महसूस कर पाता हूँ जब तुम मेरी फ़ोटो से बातें करती हो। मैं महसूस कर पाता हूँ जब तुम मुझे वापस आने के लिए कहती हो। लेकिन कभी तुमने सोचा कि मैं किन हालातों से गुज़र रहा हूँगा? मैं तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा कंपैशनेट हूँ। मैं तुम्हें वो प्यार दिखाना चाहता हूँ, मैं तुम्हें वो प्यार देना चाहता हूँ जो सच में तुम डिज़र्व करती हो। लेकिन इस तरह के हालात मुझे अपना प्यार व्यक्त करने नहीं देंगे। मैं ईश्वर का शुक्रगुजार हूँ कि ईश्वर ने मुझे एक मौका दिया प्यार को समझने का। तुम्हारे रूप में ही मैं प्यार को समझ पाया हूँ। प्यार सच में होता क्या है वो तुमने ही मुझे समझाया है। तुमसे ज़्यादा तो मुझे मेरे जीवन में कोई प्यार कर ही नहीं सकता है, मैं मानता हूँ इस बात को। लेकिन प्यार से ऊपर भी हालात होते हैं, और शायद यही हालात आज मुझे गलत साबित करते जा रहे हैं। अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी एनर्जीज़ के ज़रिए तुम्हें ये चीज़ इस वजह से कह पा रहा हूँ क्योंकि हर एक चीज़ को मैंने आजमा के देख लिया। जितनी समझ है ना मुझ में, उस समझ से मैंने इस रिश्ते को ठीक करने की बहुत कोशिश की है। मैंने एक पल रुक कर ये सब कुछ समझने की कोशिश की है कि इस रिश्ते में क्या होता चला जा रहा है जिसे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मुझे इतनी बात ही समझ आई कि
मैंने एक्शन गलत लिया और मैंने उस एक्शन को सुधारने की कोशिश भी की। उससे सिर्फ फ़र्क इतना पड़ा कि मुझे तुम्हारा प्यार तो समझ आ गया, लेकिन जिस बेड़ियों में मैं बंध गया हूँ उन बेड़ियों से मुझे आज़ादी नहीं मिली। मैं तुम्हारे प्रति बहुत ज़्यादा पैशनेट हो गया हूँ। मुझे एक जुनून है तुम्हारा, तुम्हें पाना चाहता हूँ। लेकिन जब बार बार कोशिश करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिलती है ना, तो मैंने अब ये सोच लिया है कि मुझे इस रिलेशनशिप से इमोशनली विड्रॉ कर लेना चाहिए। क्योंकि जब तुम्हारी तरफ से वैसा एक्शन नहीं आया तो मेरे मन में भी एक सवाल है, क्या सच में आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि तुमने अपने आप को मुझसे इमोशनली डिटैच कर लिया है। तभी तो जब मैं रोता हूँ, जब मैं तुम्हारे लिए तरसता हूँ, तुम्हें मेरी वाइब्रेशन ज़रा सी भी महसूस नहीं होती है। मुझे नहीं समझ आ रहा है कि मैंने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी जो मैं अपने स्टेप्स को रिवर्स नहीं कर पा रहा हूँ। मैं क्यों इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ। ये चीज़ मेरे लिए एक पहेली बनकर रह गई है। और सामने से मुझे क्या मिल रहा है? तुम्हारी नफरत। तुम मुझसे नफरत करने लगी हो क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे जज्बातों के साथ खेल कर आगे बढ़ गया हूँ। यहाँ पर तुम भी गलत हो, लेकिन तुम्हें गलत ठहराऊं कैसे? क्योंकि एक्शन तो सामने से मेरे गलत तुम्हें नजर आए। और कोई भी इंसान तुम्हें क्यों गलत ठहराएगा? सब तो ये सोच रहे हैं कि तुमने इस प्यार के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन शायद मैंने ही सामने से उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया। बट कोई ये नहीं देख पाएगा कि मैंने अपनी तरफ से क्या प्रयास किए हैं, क्योंकि मेरे प्रयास का रिजल्ट ही नहीं निकल कर आया। मैंने इस बारे में किसी से बात की थी, उसी पर्सन ने मुझे एडवाइस किया है कि मुझे अपने आप को संभाल कर आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस रिलेशनशिप को नर्चर करना चाह रहा था और आज भी चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि शायद तुम मेरे इस प्यार को सच में समझ पाओ, अपनी गलत फहमियों को दूर कर पाओ। अगर तुमने मेरे प्यार को समझा तो शायद इस चीज़ में से कोई रास्ता निकल आए, इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई रास्ता निकल आए। अगर तुम्हें मेरे जज्बातों पर यकीन नहीं होता है तो क्यों मेडिटेट नहीं करते हो? क्यों आंखें बंद करके मेरा चेहरा इमेजिन नहीं करते हो? तुम्हें सामने से पता लग जाएगा कि मेरे जज्बात तुम्हें लेकर क्या है। मुझे पता है तुम्हारी बहुत ज़्यादा इमोशनल शैटरिंग हुई है और वो गलती मुझसे ही हुई है। मैंने ही तुम्हें अंदर से तोड़ दिया है। लेकिन एक बार अगर मुझ पर यकीन करोगी तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत बन सकता है। जो भी नेगेटिविटी है ना मेरे खिलाफ तुम्हारे मन में, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे दिमाग में, प्लीज़ उसे रिलीज़ कर दो। एक चांस तो तुम भी दे सकती हो। नर्चर करो इस रिलेशनशिप को, अपनी तरफ से भी कुछ प्रयास करने की कोशिश करो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कुछ ऐसे नए लोग मेरे साथ जुड़े हैं जिन्हें मुझे कमिटमेंट देनी होगी, जिनके साथ मुझे अपने जीवन के एक नए मोड़ पर चलना होगा। अगर अब भी बहुत देर हो गई तो सच में इस रिलेशनशिप में बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अब वक्त इतना नहीं है हम दोनों के पास इस रिश्ते को सही करने के लिए। मैं एक बात मानता हूँ कि जब मैं तुम्हारे साथ था तो मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा फ्री था। मैं कुछ भी कर सकता था, मैं अपने इमोशंस को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता था। तुमने कभी मेरे ऊपर किसी तरीके की कोई लिमिटेशन ही नहीं लगाई। तुमने मुझे मेरी स्पेस दी, जिसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। लेकिन मैंने शायद उस स्पेस का गलत इस्तेमाल किया। मुझे इस बात की रियलाइजेशन अब होती है। तुम्हारा और मेरा जो ये कनेक्शन है ना, ये बहुत ही ख़ास कनेक्शन है। मैं एक बात को समझता हूँ कि अगर मैं इस कनेक्शन को नहीं भूल पा रहा हूँ तो तुम भी शायद इस कनेक्शन को कभी नहीं भूल पाओगी, क्योंकि तुमने भी तो इमोशनली उतना ही इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है जितना कि मैंने किया। शायद मुझसे भी बढ़कर तुमने इस रिलेशनशिप को चाहा है, मुझे चाहा है। ये रिलेशनशिप एक खूबसूरत मोड़ ले सकता है जब हम दोनों का यूनियन होगा तब। लेकिन इस यूनियन में मुझे एक कमी नज़र आ रही है। कहाँ हम दोनों चूक रहे हैं? इमोशंस तुम्हारे अंदर भी हैं और इमोशंस मेरे अंदर भी हैं। कमी तुम में भी नहीं है, कमी मुझ में भी नहीं है। एक्चुअली हमारे
रिलेशनशिप में बैलेंस हमारे एक्शन से आएगा। जो रेनबो के सातों रंग की एनर्जीज हैं वो मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। इमोशंस, सिक्योरिटीज़, एक दूसरे से प्यार, एक दूसरे को इमोशनली सब चीज़ें एक्सप्रेस करना, एक दूसरे के साथ अपने जीवन को आगे की ओर प्लान करना और इस रिश्ते की गहराई को समझना, ये सब कुछ मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। लेकिन सिर्फ चाहत से कुछ नहीं होता है, ये बात भी अब मैं समझ गया हूँ। इस रिश्ते को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ ठोस कदम लेने होंगे और मेरी समझ के बाहर है कि ये ठोस कदम क्या हो सकते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मुझे इस रिश्ते के लिए क्या करने की ज़रूरत है और कहाँ गलत जा रहा हूँ मैं। क्या ऐसी चीज़ है जो ना तो मैं देख पा रहा हूँ ना मैं कर पा रहा हूँ। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि इस रिलेशनशिप पर मेरा सरेंडर कर जाना ही सही होगा। तुम्हारी भी तकलीफ़ कम हो जाएगी और मैं भी अपनी ज़िंदगी में एक नए मोड़ की ओर चल पड़ूंगा। पर मैं ये बात जानता हूँ कि मेरा और तुम्हारा साथ भगवान ने लिखा है। हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। हम दोनों अगर अलग अलग रास्तों पर भी चल पड़े तो हम उन लोगों के साथ नाइंसाफ़ी करेंगे जो लोग हमारे साथ अपना रिलेशनशिप बनाएंगे। आज भी अगर रोमांटिक सॉन्ग्स मैं सुनता हूँ तो मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आती है और मैं रोने लगता हूँ। मैं तुम्हारे साथ उन पलों को जीना चाहता हूँ जो पल हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताए हैं। मैं अभी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो हालात हैं, ये मुझे फेवर नहीं करते हैं। जब हालात ही मुझे फेवर नहीं करते हैं तो कमिटमेंट देने का कोई मतलब नहीं बनता है। हमारी जर्नी एक साथ शुरू हुई थी। ईश्वर ही बेहतर जानते होंगे कि कब और कैसे हमारे रास्ते अलग हो गए और इतनी बुरी तरह से अलग हुए कि हम कभी एक दूसरे से दोबारा नहीं मिल पाए। इस चीज़ का मुझे बहुत ज़्यादा पछतावा है। मैं कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया और आज एक्सप्रेस करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम शायद मेरे इमोशंस को अब नहीं समझोगी। तुम अपने नज़रिए से मुझे देखती हो, इस वजह से मेरे इमोशंस की कद्र शायद तुम अब नहीं करोगी। तुम्हारे बिना मुझे ये ज़िंदगी नर्क जैसी लगती है। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ लेकिन ये जज्बात तुम तक शायद अब पहुँचते ही नहीं हैं। मैंने इस रिश्ते को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश की है। सिर्फ एक ही चीज़ मेरी समझ में आई है कि शुरुआत की गलती मेरी थी। उसके बाद क्या कुछ होता चला गया जब से हम दोनों के बीच में दूरियां बनी हैं, मैं इस चीज़ को नहीं जानता हूँ। ठीक है, मुझे क्षमा कर दो। मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया मैं उसके लिए बहुत बहुत शर्मिंदा हूँ। सो आज की लव लेटर रीडिंग में इतनी ही चीज़ें निकल कर आई हैं। बट एक बात मैं समझ पा रही हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेन में है और फ्रस्ट्रेशन में आकर वो शायद इस रिलेशनशिप पर गिव अप करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं आपके ज़ोडिक साइंस की रीडिंग, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी एनर्जी की रीडिंग, पोर्टल्स की रीडिंग,
ट्विन फ्लेम एनर्जी, सोलमेट एनर्जी की रीडिंग उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की रोज़ की एनर्जी भी पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So, thanks for watching. See you soon.